वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सिंध, वफाकी वज़रा, मुंतखब नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, ख़वातीन व हज़रात, आप सबको यहाँ पर वेलकम करते हैं। ये आज से एक साल से कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारी मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में। ज़ाहिर है गवर्नर साहब मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे और शेयर की थी वो मीटिंग, जिसके अंदर हतमी मंजूरी दी गई कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की। और वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो सितंबर 2020 में जिसकी मंजूरी दी गई और उसके बाद उसके ऊपर वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों मिलकर काम कर रही हैं, आज मुझे खुशी है कि उसके जो समरात हैं वो अब हमें ज़मीन पर नज़र आने शुरू हो गए। ये ज़्यादातर मंसूबे ऐसे हैं जो बड़े मंसूबे हैं, मुश्किल मंसूबे हैं। इनमें से कई मंसूबे बशमूल KCR के ये वो मंसूबे हैं जिनकी सालों से नहीं दहाइयों से कोशिश की जा रही थी और वो नहीं हो सक रहे थे, और वो मंसूबे अब हमें हकीकत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी जो एपेक्स कमेटी बनी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए, जिसकी वफाक की तरफ से नुमाइंदगी अली जैदी, अमीनुल हक और मैं करते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह और सईद गनी, 3 मेंबर्स उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं। हमारी कई मीटिंग्स भी होती रहीं और मुझे ये खुशी है और मैं ये पब्लिकली भी एक्नॉलेज करता हूँ कि हमारी तमाम सियासी जो एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं और कई केसेस में बड़े शदीद इख्तलाफात हैं और वो थे नहीं, वो आज भी हैं, उसके बावजूद कराची के लिए इस काम करने के लिए पिछले 1 साल के अंदर दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने मिलकर फैसले किए हैं और हमें इसलिए पेशरफ्त भी होती हुई नज़र आ रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो 5 बड़े मंसूबे थे जो वफाक ने जिनकी जिम्मेदारी ली थी, मुझे खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि सब के ऊपर पेशरफ्त हो रही है। सबसे ज़्यादा एडवांस जो उस वक़्त मंसूबा था, जिसका अब आप इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम एपेक्स कमेटी और वज़ीर-ए-आज़म आपको भी दावत देंगे इंशाअल्लाह ताला नवंबर के महीने के अंदर कि आप आएँ और वो कराची का पहला BRT प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन जो है उसका आप इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी पहली 40 बसें पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। इसी तरीके से स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अभी भी बारिश हो रही है कराची में, और कराची जो है वो न सिर्फ पहले अभी भी हमने देखा कि बारिश हुई और बारिश के अंदर कई इलाके कराची के जो हैं डूब जाते हैं, तो वो एक बहुत अहम मंसूबा है। आपको खुशी होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब के NDMA को जो काम दिया गया था इमरजेंसी के अंदर काम करने का, और उनको टारगेट यही सेट किया गया था कि आपने अगली बरसात से पहले पहले क्लियरेंस कर देनी है। 11 लाख टन मटीरियल जो है वो रिमूव किया गया है इन 3 बड़े नालों से, महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी का जो है। अब वहां पर काम शुरू होने वाला है, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर फिजिकल उसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है, कंक्रीट पोरिंग होगी, ड्रेनेज उसके अंदर डल रहा है, वहां पर कंक्रीट वॉल बनाई जाएगी सपोर्ट के लिए, स्यूएज सिस्टम साथ बन रहा है और 54 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं इसके साथ, ताकि उसको कॉर्डन ऑफ किया जा सके और दोबारा से सॉलिड वेस्ट उसके अंदर ना गिराया जा सके। वो प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर भी हमें ग्राउंड के ऊपर पेशरफ्त हुई है और बारिश, जब तेज बारिश कराची में हुई थी तो उसका फायदा भी हमने देखा। तीसरा प्रोजेक्ट जिसकी थोड़ी सी मैं तफसील में बात करूंगा, KCR, जदीद KCR का मंसूबा जो है उसकी जैसे मैंने कहा अभी मैं तफसील से बात करता हूं। चौथा मंसूबा वो भी रेलवे के साथ है, फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा। अली जैदी साहब के पोर्ट से KPT से हमने इवैक्यूएट करना है फ्रेट, सीधा वो यहां से कराची की सड़कों को बाईपास करके। अभी जो वो सारी कराची की सड़कों को चोक करता है, डिमरेजेस होते हैं, शिप क्लियरेंस के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है कराची के शहर के अंदर, सेफ्टी का हैजर्ड क्रिएट होता है। ये तमाम मसाइल के हल के अंदर वो हमें मदद करेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि न सिर्फ उसकी फीजिबिलिटी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, हमारे पास चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी से अनसोलिसिटेड उसका प्रपोजल भी आ चुका है। तो अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको अगले चंद माह के अंदर फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा भी जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने का हम आपको दावत देंगे। आखिरी मंसूबा, सबसे अहम मंसूबा कई कराची वालों की नज़र में, K4 जैसे आपको पता है 1 दहाई से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहा था, मंसूबा चल रहा था, इल्तवा का शिकार था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर
कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी, इसलिए उसमें हमने हिट ली टाइम की कि शुरू के अंदर 6 माह एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल इंजीनियरिंग वर्क के ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट से इंजीनियरिंग डिज़ाइन की अप्रूवल हो और उसके बाद काम किया जाए। वापडा चेयरमैन ने अभी, आप लास्ट टाइम जब कराची आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने हमें ये इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इंशाअल्लाह ताला उनका टारगेट है अक्टूबर 2023, और मैंने उनसे कहा है कि 14 अगस्त पाकिस्तान की बहुत बड़ा दिन होता है और इसलिए रिक्वेस्ट उनसे ये की गई है कि इसको और 6 हफ्ते ऑप्टिमाइज करें और ये 14 अगस्त 2023 तक इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सके। तो तमाम 5 मंसूबों के ऊपर पेशरफ नजर आ रही है। KCR के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब, जो पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और वो चलते रहते हैं, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि उसकी एक वजह यह भी है कि वसाइल की कमी के साथ साथ जो जिद्दत, जो इनोवेशन, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसकी ज़रूरत है इन मसाइल को हल करने के लिए, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते अक्सर। और पुराना मुहावरा है, ज़रूरत ईजाद की मां होती है। तो अगर हमारे पास रिसोर्स की कमी है तो उस रिसोर्स की कमी को सामने रखते हुए अगर हम जिद्दत से काम लें, इनोवेशन से काम लें, तो हम ऐसे हल निकाल सकते हैं जो बाकी दुनिया उसकी तकलीद करे। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल पिछले साल जब कोरोना आया और तमाम दुनिया की बड़े बड़े मुल्क जो हैं उन सब की यकसां राय ये थी कि मुल्क को बंद कर दो, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और मुझे अभी तक याद है कि मार्च 2020 में जब मीटिंग्स होती थी और आपको ये रिकमेंडेशन दी जाती थी कि 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान बंद कर दें, तो आपका एक, मैं वसीम बदामी के अगर अल्फाज इस्तेमाल करूं, मासूमाना सवाल हर एक से ये होता था, अच्छा ये बताओ फिर 2 हफ्ते के बाद क्या होगा। आपने सही सवाल पूछा, और हमेशा वो कहते हैं कि लीडर वो होता है जो सही जवाब नहीं देता, लीडर वो होता है जो सही सवाल पूछता है। आपने सही सवाल पूछा और उसकी वजह से हम एक रास्ते के ऊपर गामजन हुए और हमने कहा कि किस तरीके से एक मुल्क जहां पे इतनी गुर्बत है, जहां पे एक इतनी बड़ी आबादी दिहाड़ीदार है, रोजाना की मेहनत मशक्कत करता है तो उसकी रात को रोजी उसके टेबल पर आती है, हम उनको उनके रोजगार को बचे तरीके से कम असर अपने सेहत के निज़ाम के ऊपर डाल सकते हैं। और फिर वो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी, उसको पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अडॉप्ट किया गया, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया गया, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से की गई, तमाम वफाक के फौजी और सिविलियन इदारे, तमाम सूबे। मुमताज शाह मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं। शाह साहब आप सुबह नहीं थे मीटिंग में, तो मैं चीफ सेक्रेटरीज के रोल की बात कर रहा था, और काजिम नियाज और आप 2 चीफ सेक्रेटरीज हैं जो शुरू से इसके अंदर शामिल रहे हैं। सारे इस निज़ाम को साथ लेके जो हमने किया उसके रिजल्ट्स भी कौम ने देखे, दुनिया ने देखे और दुनिया ने तारीफ की। इसी तरीके से ये KCR का मंसूबा जो है ये भी इनोवेशन से हम लेकर आ रहे हैं। हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम हर काम कर सकें जिसकी मुल्क को ज़रूरत है, और इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं अब आपको बता दूं, आज जिस चीज़ की आप ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, ये हमने फैसला किया टाइम को बचाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए काम, कि हमने कैपिटल वायबिलिटी गैप फंड से फंडिंग करनी है। तो बजाय कि हम इंतज़ार करें कि वो आएगा, जो प्राइवेट सेक्टर का ऑपरेटर है, फिर वो काम करेगा और फिर हम उसको फंडिंग देंगे, हमने ये फैसला किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे इसके अंडर पासेस हैं, ओवरहेड्स हैं, और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम PSDP से फंड करते हैं। 21 अरब रुपए का मंसूबा है, 6 अरब रुपए इसके सिंध हुकूमत दे रही है, 15 अरब रुपए इसके वफाक देगा, और जिस प्रोसेस से हम प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर, और आपको मैं बता दूं कि इसकी जो अप्रोच कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, उसमें भी हम इनोवेशन कर रहे हैं। और आपको बहुत खुशी होगी सुन के अली जैदी साहब के इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया KCR के अंदर। इंशाअल्लाह ताला अगले माह जो है ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। मैं जाती तौर पे खुद इन्वॉल्व हूं उसके अंदर। वीकेंड पे हमने 2.5 घंटे बैठ के मीटिंग की, मुझे अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस का जमाना याद आ रहा था। ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तैयार है, अक्टूबर के महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी है उसके बोर्ड से इसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। ये मंसूबा, इसकी जो प्राइवेट सेक्टर वाला जो काम है उसमें हमने सैफ फरीकी एक MOU साइन किया है। पाकिस्तान रेलवेज और प्लानिंग डिवीजन के 2 ज़ेली इदारे जो हैं
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये तीनों का एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है और ये साथ मिलके इस प्रोजेक्ट की ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद मार्केटिंग भी की जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले माह इंटरनेशनल ऑपरेटर का जो इस सारे सिस्टम को चलाएगा वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे मैंने कहा कि हमने इनिशियल सॉफ्ट मार्केटिंग शुरू कर दी है, बहुत इंटरेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला अगले साल के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको जो केसीआर, मॉडर्न केसीआर का जो मंसूबा है उसके ऊपर फिजिकल काम होता हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा। 18 से 24 महीने इसकी कंप्लीशन टाइम है और कराची का शहर वो शहर जिसके अंदर इमरान इस्माइल, अली जैदी, असद उमर, मुराद अली शाह, जब हम इधर छोटे थे तो हम वो एक लोकल ट्रेन यहाँ चला करती थी जिसको अब वो केसीआर कहते हैं, हमने वो देखी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारी नौजवान नस्ल है कराची की वो एक जदीद मॉडर्न इंट्रासिटी रेल सिस्टम देखेगी जिसका मुकाबला दुनिया के किसी भी बेहतरीन रेलवे सिस्टम के साथ किया जा सके। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लूंगा वजीर आजम साहब, आपका बार बार इसरार कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ तरक्की देखना चाहता हूं और खास तौर पे वो इलाके जो तरक्की की दौड़ में दूसरे इलाकों से पीछे रह गए हैं, ना आप पंजाब का सोचते हैं, ना सिंध का, ना खैबर पख्तूनख्वा का, ना बलोचिस्तान का, आप पाकिस्तान का सोचते हैं। उसी सोच के साथ उसके रिजल्ट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द एक और प्रोग्राम करेंगे हम जिसमें आपको सिंध के, ये तो सिंध के दारुल हुकूमत की आपको कहानी सुनाई, सिंध के बाकी 14 जो तरजीहाती अजला हैं जिनका पैकेज आपने अनाउंस किया था, इंशाअल्लाह ताला हम आपको उसकी भी प्रोग्रेस बताएंगे। वहां पे भी इसी तरीके से तेजी से काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, कराची, सिंध एक तरक्की की राह पे गामजन है और बेहतरी की तरफ अल्लाह ताला हमें ले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।